अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे है तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो रहा था। मुस्तफ़ा को मैंने सुला दिया था। बच्चे बैठे टीवी देख रहे थे और जो है मोबाइल यूज़ कर रहे थे। रोज़ा होता है ना तो बड़े लेज़ी लेज़ी से हुए होते हैं। खैर मैं फिर चली गई मार्केट चीज़ें वगैरह लेने के लिए, जो खाना पकाना था, इफ्तारी की जो तैयारी करनी थी उसके लिए फिर मैं चीज़ें लेने चली गई। और ऐसे ही आज मेरा मूड हुआ फ्रूट चाट बनाने का। और फ्रूट्स के तो रेट यकीन करें इतने कोई हाई हुए हुए हैं ना कि समझ ही नहीं आती है इंसान क्या बनाए और क्या खाए। खैर बच्चे शौक़ से यही दो चीज़ें खाते हैं। मेरे बच्चे ना ज़्यादातर वो आलू वाले पकोड़े और ये फ्रूट चाट जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस रोज़ा था बच्चों का भी और उन्हीं के लिए ही ज़्यादा फिर मुझे था कि चलो बना लेती हूँ। ये है कि ज़रा एक हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा और शौक़ से खा लेंगे। तो बस मैं फिर फल ले आई, उनको वॉश वगैरह करूँगी। और साथ ही फिर मैं भिंडी ले आई थी। अच्छा भिंडी ना मैंने जैसे पहले भी बताया हसन शहान तो इतने शौक़ से सब्ज़ी नहीं खाते हैं। अब ये था कि कल ना आलू गोश्त बनाया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ना उसका सालन पड़ा हुआ था। पहला रोज़ा था ना तो आपको पता है कि पहले रोज़े में इतना कुछ खाया जाता नहीं है। भूख प्यास लगी तो होती है लेकिन थोड़ा सा ही खा के ना फिर पेट भर जाता है, खाया ही नहीं जाता। तो इतना किसी ने भी नहीं कोई ख़ास खाया था, बस वैसे का वैसे ही जो है ना वो सालन पड़ा हुआ था। थोड़ा सा सहरी में यूज़ हो गया था। बस फिर मैंने यही सोचा कि उसमें जो है ना मैं चावल बना के डाल दूँगी, वो एक पुलाव की तरह भी बन जाएगा और बच्चे बड़े शौक़ से जो है ना इफ्तारी में वो खा लेंगे। बाकी अब हस्बैंड का था कि उनके लिए फिर ज़ाहिर है फिर मुझे सालन भी बनाना पड़ना था क्योंकि सुबह सहरी के लिए चाहिए होता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं आज भिंडी बना लेती हूँ। और मैं तो बड़े मज़े से अपने ख़्याल में भिंडी मैंने कहा चलो ले आती हूँ और कम पैसों में जो है ना वो एक अच्छा सालन बन जाएगा। लेकिन भिंडी के भी रेट यकीन करें रोज़ बाज़ार जाते हैं ना एक छोटा सा जो है ना मिनी हार्ट अटैक आता ही है हर चीज़ों के रेट सुन के। खैर अल्लाह पाक हम मुसलमानों पे रहम फरमाए और हमारे हालात पे भी रहम फरमाए। तो इंसानों से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। खैर अब भिंडी को मैंने धो लिया। आपको पता है कि इसको थोड़ा ज़रा ड्राई होने में टाइम लगता है। अच्छे से ड्राई होना फिर पकाया जाए तो फिर जो है ना वो सही बनती है। और यहाँ पे फिर मैंने इतनी देर में मैंने कहा मैं ना फ्रूट चाट बना के रख लेती हूँ। थोड़ी देर बनी रहे ना तो वो जो फलों का एक अपना रस निकलता है ना वो भी खाने का ना बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे ना मैं अमरूद के बीज निकाल के साइड पे कर रही थी। ममा ने रखा हुआ तोता तो बस उसके लिए जो है ना मैंने ये अमरूद के सारे बीज निकाल दिए थे। मैंने कहा चलो इनको वेस्ट ज़रूर करना है क्योंकि फ्रूट चाट में तो डलते नहीं हैं और फिर इस तरह से जो है ना वो यूज़ हो जाते हैं। तो और आप लोग सुनाएं आप सबके रोज़े किस तरह से जा रहे हैं और आपके घरों में जो है वो अफ्तारी किस तरह से बनती है। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया है कि मेरी तरफ जो है ना वो इतनी अफ्तारी नहीं बनती, बस नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। अच्छा ये ना मैंने रमज़ान से एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चने जो है वो बॉयल कर लिए थे रमज़ान वाले दिन। यकीन करें इस तरह से बॉयल हुए हुए पड़े होना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बस निकाले फटाफट से भलों में शामिल कर लिए, फ्रूट चाट में डाल लिए। तो बाकी तो मैं इतना कोई मसाले वगैरह बना के नहीं रखती हूँ लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना मैंने इस दफ़ा रखी हैं। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना ये फ्रूट चाट में चीनी और चाट मसाला बस यही ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अक्सर लोग वो डालते हैं ऑरेंज जूस वगैरह डालते हैं। तो हमारे घर में ना मतलब मेरे बच्चे वो वाली फ्रूट चाट नहीं पसंद करते, इस तरह की ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं यही बनाती हूँ। बस इसको मिक्स करके अच्छे से जो है ना मैं रख दूँगी फ्रिज में। और मौसम ना आजकल ज़रा ठंडा हुआ है तो फ्रूट चाट वैसे खाई तो ठंडी ठंडी जाती है लेकिन यकीन करें इतनी ठंडी हो गई थी ना कि बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा बहुत ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा गलती हो गई, अब अगली दफ़ा ना पहले निकाल के बाहर रख लूँगी, थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा आजकल भी ना मौसम इतना मज़े का हुआ है, रमज़ान का मतलब रोज़ों का पता ही नहीं चलता माशाल्लाह। रोज़े जो है ना सुना यही है कि जो पहला अशरा है ना वो इसी तरह का ही गुजरेगा। और मैं आज ही बात कर रही थी अपनी भांजी से, मैंने कहा एकदम से गर्मी आनी है और जब गर्मी आनी है ना तो फिर लग पता चले खैर अभी तक तो जो है वो ज़रा सुकून का मौसम है और इस मौसम को जो है ना वो जितना हो सकता है उतना एंजॉय कर लें। तो बस यहाँ पे जो है ना झटपट से हमारी होगी भिंडी तैयार। अच्छा छोटे होते ना मुझे ख़ुद पर्सनली भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद थी लेकिन अब जब ख़ुद बनानी पड़ती है और ख़ुद चीज़ों के बारे में पता चलता है ना तो फिर मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। पता नहीं क्यों बचपन में क्यों नहीं पसंद होती हैं ये चीज़ें और जैसे ही बड़े होते हैं तो फिर इंसान को हर चीज़ वो खा लेते हैं। और यहाँ हमारे को मुल्क के हालात देख लें, अभी यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे का ही टाइम होगा और गैस बिल्कुल चली गई। इस टाइम पे तो फिर थोड़ी सी थी और इसके बाद जो है ना यकीन करें बिल्कुल चूल्हा ही नहीं चल रहा था। और मतलब मैं कह रही थी कि यही मेन टाइम होता है जिस टाइमिंग में हमने लास्ट प्रिपरेशंस करनी होती हैं और ये तो बस सिलेंडर रखा हुआ तो गुजारा हो गया। खैर शुक्र है अल्लाह का कि अफ्तारी बन गई हुई थी, खाना शाना सबका बन गया था, सबने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार किया। और अब ये है डायरेक्ट रात का टाइम।
रमज़ान में तो दिन में तो यकीन करें हिम्मत ही नहीं होती और कुछ मिनाहिल भी नहीं बैठती है पढ़ने ना, तो बस इस टाइम मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ, साथ जो है वो मैं अपना छोटा मोटा काम करती जाती हूँ और इसको भी जो है ना वो पढ़ाती जाती हूँ। वाई माए नेम, नेम के स्पेलिंग बताओ ना। NAME नेम इस मिनाहिल। हाँ जी, इसके क्या स्पेलिंग है? इसके क्या स्पेल? इज। और मिनाहिल की क्या स्पेलिंग है? मिनाहिल। अब माशाल्लाह बड़ी क्लास में हो गई है ना, तो कोशिश मेरी यही है कि इसको बस मैं ज़रा थोड़ा टाइट करके रखूं। पहले मैंने इसको बहुत ढील दी, मैंने कहा चलो पढ़ लेगी कर लेगी, लेकिन नहीं, अब लाजमी इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा इस पर स्ट्रिक्टनेस करनी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती है। अच्छा, ये अब है रात का टाइम, बच्चों को पढ़ाया खिलाया पिलाया, अब सोने की तैयारी की बच्चों ने और मैंने भी किचन समेट लिया। ये थोड़े से बर्तन पड़े थे, यकीन करें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई कि इनको धोऊं, थकावट इतनी हो जाती है ना, और अभी मतलब एडजस्टमेंट हो रही है इस टाइमिंग के हिसाब से, तो थोड़ा सा जो है वो 1-2 दिन लग ही जाते हैं। खैर, यहाँ पे अब है सुबह सहरी का वक्त और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में सहरी बनाने के लिए। माशाल्लाह सबने रोज़ा रखना होता है ना, तो फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है और मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब सहरी करने के बाद इतना टाइम हो कि थोड़ा सा पानी वगैरह पीने का टाइम मिल जाए और एकदम ऐसा ना हो कि हम आखिरी निवाले ले रहे हों और साथ ही अज़ानें वगैरह शुरू हो जाएं। तो कोशिश यही होती है कि 5-10 मिनट पहले तक ना हम तकरीबन अपना सहरी करके खाना वगैरह खा के जो है ना वो फ्री हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने सहरी की भी तैयारी कर ली और मुस्तफ़ा के लिए मैंने फ़ीडर भर के रख लिया। मुझे था कि ज़रा सा हिलेगा ना, तो बस इसको मैं ये फ़ीडर पकड़ा दूँगी ना, तो ये फ़ीडर पकड़ के ना फिर सो जाता है। लेकिन ये नवाब साहब ने अब 2 दिन से फिर रूटीन बना ली है कि ये ना फिर सुबह उठ के बैठ जाता है। लेकिन ये होता है कि फिर सारे नमाज़ पढ़े होते हैं, खाना वगैरह मतलब हम लोग सहरी कर रहे होते हैं, तो फिर सबके साथ जो है ना वो लगा रहता है, ऐसा तंग नहीं करता। तो कभी कभी ऐसे है कि तंग भी करता है, लेकिन माशाल्लाह संभालने वाले इतने हैं कि फिर सब किसी ना किसी के साथ ना लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सहरी बना लूँगी और हम लोग ज़्यादातर ना शौक़ से पराठे ही खाते हैं। ये है कि साथ में सालन खा लेंगे, अंडा कोई खा लेगा, दही लाजमी ले रहे हैं बच्चे आजकल। तो इस तरह से ये होता है कि ना कहते हैं कि प्यास नहीं लगती, लेकिन आजकल मौसम ठंडा ठंडा ही है तो ऐसा इतनी प्यास लगती भी नहीं है। अच्छा, जब मुझे थोड़ी जल्दी हो ना तो मैं इसी तरह ही हाथों की मदद से ही ना आटे को फैला के तो इस तरह से पेड़े बना लेती हूँ, और जब कभी थोड़ा सा बहुत टाइम हो तो फिर मैं बड़े एहतमाम से बेल के बनाती हूँ। वैसे इस तरह भी सही बन जाते हैं, मतलब पराठे ही बनाने हैं ना तोड़ के खाने ही हैं और हमने उनको कौन सा नुमाइश में रखना है। तो बस फटाफट से यहाँ सबके पेड़े वगैरह मैंने बना लिए और अब मैं बनाऊँगी पराठे और हम जो है वो फिर साथ साथ सहरी इंजॉय करेंगे। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के घर में सहरी में क्या क्या खाया जाता है, कोई स्पेशल चीज़ बनती है या वही रोटी सालन खाया जाता है। अच्छा, आजकल तो वैसे वो लस्सी और मिल्क शेक वाला सिस्टम अभी तो शुरू नहीं हुआ, और मैं वैसे वही याद कर रही थी कि ना जब लस्सी स्पेशल बनाई जाती थी, अभी तो खैर वो लस्सी होती भी ठंडी है और मौसम भी ठंडा है तो वो तो खैर पी नहीं सकते। और दूसरा ना मुझे मिल्क शेक भी बड़ा याद आ रहा था असल में हम लोग काफ़ी टाइम से रख रहे थे ना गर्मियों के रोज़े, तो बस वो रोज़ों में गर्मियों में हम ये सारी चीज़ें बनती थी खाते थे। अभी आजकल तो यकीन करें मेरा शरबत बनाने का भी नहीं दिल कर रहा था और बच्चों को था कि मम्मा शरबत बनाए। मैं कह रही थी इतना पहले मौसम ठंडा है, आप लोगों ने क्या करना है शरबत और ये टैंग वगैरह पी के, ये चीज़ें ना ठंडी ठंडी पी जाती हैं, ऐसे गर्म तो टैंग बिल्कुल अच्छा ही नहीं ना लगता। और मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कि कोई भी ठंडी चीज़ बच्चों को बना के दूँ। एक तो ठंडी अच्छी होती भी नहीं है और दूसरा ये कि अभी मौसम भी नहीं कि आप ना इस तरह से ठंडी चीज़ें बनाएं। तो ये है कि एक दिन शरबत बना लिया, एक दिन नहीं बनाया। अब जैसे कल मैंने जो है ना अफ्तारी का क्लिप आप लोगों को दिखाया, इसमें मैंने शरबत नहीं बनाया था, मैंने सिंपल पानी से मैंने कहा आप लोग जो है ना वो रोज़ा अफ्तार करो और चुप करके खाना खाओ, अच्छा सा जो है ना वो अफ्तारी करो और दूसरे जो है ना एहतमामों में ना पड़ो। वैसे हर घर की अपनी अपनी रूटीन होती है, तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी को बुरा कह रही हूँ या अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ऐसा है कि मेरी अम्मी की तरफ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी जो है ना वो अफ्तारी बनती होती है, और मेरे जो ससुराल वाले हैं वो तो सिंपल सालन खाते होते थे। ये तो मैंने आके जो है ना ये इन लोगों को भी आदत डाली है कि अफ्तारी में कोई ना कोई चीज़ मैं साथ लाजमी एक आधी बना लेती हूँ। असल में ना रमज़ान बेशक इबादत का महीना है और इन चीज़ों का है, लेकिन खाने पीने से तो अल्लाह ताला ने हमें मना नहीं ना किया है, तो यही मौका होता है कि जब हमें ज़्यादा कदर होती है इन सब चीज़ों की। तो बस यहाँ बातों बातों में हमारी होगी सहरी तैयार, और बस फिर जब चाय की ज़रूरत होगी मैं डालूँगी चाय और आप लोगों से लूँगी अलविदा और मिलूँगी अब अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।